कहानी कामयाबी आई मगर साथ कोई नहीं था। एक बहुत बड़े और तेज गति से बदलते शहर में जहां हर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब था, वहां एक महत्वाकांक्षी युवक रहता था जिसका नाम था अजय। अजय बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। उसका एक ही सपना था, सबसे सफल बनना, सबसे अमीर बनना, दुनिया को दिखाना कि वो क्या कर सकता है। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और दुनिया मेरा नाम जानेगी। अजय के दोस्त और परिवार उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बचपन का सबसे करीबी दोस्त था राहुल, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। राहुल उतना महत्वाकांक्षी नहीं था, लेकिन वो हमेशा अजय का साथ देता था, उसे प्रेरित करता था और उसकी हर खुशी में खुश होता था। अजय के माता पिता भी उस पर बहुत गर्व करते थे और उसे अपने हर सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कॉलेज के दिनों से ही अजय ने खुद को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया था। वो सुबह जल्दी उठता, देर रात तक पढ़ाई करता और हर प्रोजेक्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ देता। जबकि उसके दोस्त वीकेंड पर घूमने जाते या फिल्में देखते, अजय लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता या अपने नए व्यापारिक विचारों पर काम करता। वो अक्सर अपने दोस्तों के निमंत्रणों को ठुकरा देता, ये कहते हुए कि मुझे अभी काम करना है, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। उसके दोस्तों को कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन वे समझते थे कि अजय अपने सपनों को लेकर कितना जुनूनी है। राहुल भी अजय को समझता था और अक्सर उसके लिए चाय या खाना ले आता था ताकि अजय को आराम मिल सके। कॉलेज खत्म होते ही अजय ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उसके पास एक शानदार विचार था और वो उसे हकीकत में बदलने के लिए बेताब था। उसने अपनी सारी बचत लगा दी और अपने माता पिता से भी कुछ मदद ली। राहुल ने भी अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद की, चाहे वो विचारों पर चर्चा करना हो या कागजी कार्यवाही में हाथ बटाना हो। लेकिन अजय इतना फोकस्ड था कि वो अक्सर दूसरों की सलाह या मदद को अनदेखा कर देता था। उसे लगता था कि उसे ही सब कुछ पता है और उसे किसी और की जरूरत नहीं है। कंपनी की शुरुआत मुश्किलों भरी थी। कई रातें अजय ने भूखे रहकर बिताईं, कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सफलता की भूख उसे आगे बढ़ाती रही। वो हर रिश्ते को एक नेटवर्किंग अवसर के रूप में देखने लगा। वो लोगों से मिलता, उनसे बात करता, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा अपने व्यापार को आगे बढ़ाना होता था। उसने अपने कर्मचारियों को भी केवल एक संसाधन के रूप में देखा, न कि उन लोगों के रूप में जो उसके साथ मिलकर एक सपना बना रहे थे। जैसे जैसे कंपनी बढ़ने लगी, अजय और भी ज्यादा व्यस्त होता गया। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। उसके माता पिता चिंतित रहते थे कि उनका बेटा इतना काम करता है और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता। अजय उन्हें कहता, आप चिंता मत करो मां, एक बार जब मैं सफल हो जाऊंगा तो हम सब साथ में बहुत समय बिताएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता था। राहुल ने कई बार अजय को समझाया, अजय थोड़ा आराम भी कर ले, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। लेकिन अजय उसकी बातों को अनसुना कर देता था। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि अजय बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा था जो हर खुशी और दुख में उसके साथ होता था। अजय अब केवल अपनी सफलता के बारे में बात करता था और राहुल को लगा कि उनके बीच का बंधन कमजोर हो रहा है। कुछ सालों में अजय की कंपनी आसमान छूने लगी। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था। वो शहर के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया था। उसके पास आलीशान बंगला था, महंगी गाड़ियां थीं और नौकर चाकर की पूरी फौज थी। दुनिया उसे सफल बिजनेसमैन के रूप में जानती थी। लोग उसके नाम की कसम खाते थे। मीडिया में उसके चर्चे थे और हर कोई उसकी सफलता का राज जानना चाहता था। एक दिन अजय ने अपने बंगले में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। उसने अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स, क्लाइंट्स और शहर के बड़े लोगों को बुलाया। पार्टी शानदार थी। हर कोई उसकी सफलता की तारीफ कर रहा था, उसके सामने झुक रहा था। अजय को लगा कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। उसने अपने बचपन के दोस्तों को भी बुलाया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर नहीं आए। राहुल आया था, लेकिन वो एक कोने में खड़ा था, अजय की ओर देख रहा था। पार्टी के बीच में अजय ने अपनी सफलता के बारे में एक भाषण दिया। उसने बताया कि कैसे उसने कड़ी मेहनत की, कैसे उसने हर चुनौती का सामना किया। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। अजय ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें खोला तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके। उसके माता पिता नहीं थे क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके थे और इतने बड़े समारोह में नहीं आ पाए थे। राहुल भी धीरे से निकल गया था क्योंकि उसे लगा कि अजय की दुनिया में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी।
अजय ने महसूस किया कि कामयाबी तो आई मगर साथ कोई नहीं था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी सच्ची खुशी साझा कर सके या अपनी असली परेशानियों पर बात कर सके। उसे याद आया वो समय जब वो राहुल के साथ साइकिल पर घूमता था और एक छोटे से समोसे से भी उन्हें दुनिया भर की खुशी मिल जाती थी। उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता उसे गले लगाते थे जब वो स्कूल से आता था, चाहे वो पास हुआ हो या फेल। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन के उन अनमोल पलों को खो दिया था जब वो रिश्तों को पोषित कर सकता था। उस रात पार्टी खत्म होने के बाद अजय अपने आलीशान बंगले में अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने फोन पर स्क्रॉल किया, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिसे वो आधी रात को कॉल कर सके और दिल की बात कर सके। उसके पास लाखों फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। उसके पास हजारों कर्मचारी थे, लेकिन कोई परिवार नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सपने को पूरा करने में इतनी मेहनत की थी कि उसने उन लोगों को खो दिया था जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। उसकी सफलता अब उसे खाली और अकेला महसूस करा रही थी। अजय ने अपनी इस खालीपन को भरने की कोशिश की। उसने और पैसा कमाया और भी बड़ी डील्स की, लेकिन खालीपन बढ़ता ही चला गया। उसे समझ में आया कि सिर्फ मंजिल पर पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता है। उस मंजिल तक पहुंचने का सफर और उस सफर में साथ चलने वाले लोग भी उतने ही जरूरी होते हैं। उसने अपने माता पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो अब बहुत बीमार और कमजोर हो चुके थे और अजय को इस बात का गहरा अफसोस हुआ कि उसने उनके साथ समय नहीं बिताया। उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ने कहा, अजय, तुम बहुत बदल गए हो। मुझे तुम्हारे साथ अब वो पुराना रिश्ता महसूस नहीं होता। अजय ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपनी कंपनी में काम का बोझ कम किया और अपने कर्मचारियों को एक परिवार की तरह देखना शुरू किया। उसने समाज सेवा के काम में हाथ बटाया। उसने उन छोटे छोटे पलों को जीना सीखा जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देता था। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस या शोहरत नहीं होती, बल्कि उन रिश्तों की गहराई होती है जो आप जीवन में बनाते हैं। वो अब भी सफल था, लेकिन उसकी सफलता अब अकेली नहीं थी, उसमें दूसरों का सम्मान और प्यार भी शामिल था। सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ मंजिल नहीं, साथ चलने वाले भी जरूरी होते हैं। जीवन में सफलता पाना अच्छी बात है, लेकिन यदि इस प्रक्रिया में हम अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार को खो देते हैं तो वो सफलता खाली और अर्थहीन हो जाती है। सच्चे मायने में समृद्ध जीवन वही होता है जहां आपके पास सिर्फ धन और शोहरत ही नहीं, बल्कि प्यार, रिश्ते और खुशियां भी हों जिन्हें आप साझा कर सकें। खुद को इतना भी मत भूलो कि सफलता मिलने पर जश्न मनाने वाला कोई साथ ना हो। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको कुछ सीखने और कुछ यादें ताज़ा कर गई होगी। यूं ही कहानियों का एक खूबसूरत सिलसिला चलता रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई अनकही दास्तान के साथ। जुड़े रहिए, अपनी कल्पना को उड़ान देते रहिए।